कई बार हम लाइफ में कुछ गलतियां कर देते हैं और जब वो गलतियां हो जाती हैं, जब हम उसको भुगत लेते हैं तो हम सोचते हैं कि यार काश ये मैं ना करता। लेकिन ये काश वाली जो चीज़ें होती है ना, बस हमें रिग्रेट देती हैं। सोचो अगर हमें पहले ही पता हो वो बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए थी, तो हम वो गलतियां करने से भी बच जाएंगे और कभी हमें वो चीज़ें भुगतनी भी नहीं पड़ेंगी। इस वीडियो में हम 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आपकी उम्र 15 से 30-35 साल के बीच में है। तो 5वीं चीज, स्वयं से प्यार करना। जब हम इस एज में होते हैं ना, तो हमारे सामने बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे बेकार लोग होते हैं। तो ऐसे में हमारी 2 जिम्मेदारी आती हैं। पहली जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली यही कि जो इंसान बेकार है ना, हम उससे दूर रहें। पर हमें पता होना चाहिए, हमें परख होनी चाहिए कि एक अच्छा और बेकार इंसान क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं ना। तो जो बेकार है उससे दूर रहो, लेकिन जो समझदार इंसान है ना, उससे सीखो। कंपेयर मत करो। और हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, सीखना नहीं। अब हम करते क्या है, जैसे कि कॉलेज या स्कूल टाइम में अगर कोई है तो हम रिलेट कर पाएंगे कि हमारे साथ एक हमारा फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। तो एक तो ये हो सकता है कि मैं जेलसी फील करूं, है ना, कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, ये तो पता नहीं ऐसे चीटिंग करके नंबर लाता है, यार ये बहुत दिमाग वाला है, अरे इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा कड़ू है। या तो हम ये सीखें कि आखिर वो करता क्या है कि उसके मार्क्स इतने अच्छे आते हैं, वो पढ़ने की कौन से टिप्स अप्लाई करता है, आखिर क्यों वो उसकी लर्निंग प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट है, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त है जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होना शुरू हो गया, हमारे पास पैसे आए नहीं और पता नहीं कहाँ से क्या तिगड़म बिगड़म करके पैसे कमाने शुरू कर दिए उसने। तो हम बोलते हैं अरे ये नंबर 2 का पैसा होगा, अरे इसके बस की नहीं, अरे ये तो ऐसे ही पता नहीं कहाँ से, अरे छोड़ ना, मेरे को बात नहीं करनी। तो हम यहाँ पर जलना शुरू हो जाते हैं। हमें सीखना चाहिए कि आखिर उसने क्या किया है, क्या मैं भी कुछ वैसा कर सकता हूँ, एटलीस्ट सेम नहीं तो क्या मैं अपनी एक एक्सपर्टीज में जा सकता हूँ जिसमें मैं कुछ अपना अच्छा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ सीखने से होगी और अपने आप से प्यार करने से होगी। जलिए मत, लोगों पे भड़किए मत, बल्कि खुद को अच्छा बनाइए, खुद से प्यार कीजिए। दूसरी चीज जो आप समझ सकते हैं, पॉइंट नंबर 4, सकारात्मक सोच और धन्यवाद का मानना। एक ग्रेटिट्यूड शो करना, एक धन्यवाद का अनुभव करना। हमें जीवन में पॉजिटिव रहना चाहिए और हम पॉजिटिव तब रहते हैं जब हम ये मानते हैं कि जीवन में कोई भी मुश्किलें जो आई हैं वो हमें कुछ सिखाने ही आई हैं। अब कहना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब मुश्किलें सच में आती हैं ना, तो ये सारा जो ज्ञान होता है वो रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन उस परिस्थिति में थोड़ा रुकिए और सोचिए कि क्या ये मुश्किलें पहले नहीं आई, क्या आई हैं, क्या आप उससे नहीं निकल पाए, क्या निकल पाए हैं। नहीं तो आज इन मुश्किलों को देखने का टाइम कहाँ से होता है ना। तो ये मुश्किलें भी चली जाएंगी, लेकिन बेहतर होगा अगर आप इन मुश्किलों को समझेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव अप्रोच लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपको कोई कुछ सिखाए तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, कृतज्ञता का एक भाव लेकर आइए कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ तुम्हारा कि तुमने मुझे सिखाया। झुकना सीखिए। हम झुकता नहीं चाहते, हम सीखना सब चाहते हैं। बस हमें कोई ये ना दिखा दे कि उसने हमें कुछ सिखाया है, क्योंकि हम तो उससे बड़े हैं जी, ऐसी चीज़ें नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, समय का मूल्यांकन करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट, ये वक्त बहुत बड़ी डोर है। समय जैसे जैसे बीतता जाता है तो बस यही समझ में आता है कि यार काश मैंने उस टाइम पे ये चीज़ करना शुरू कर दिया होता। जैसे मैं सोचता हूँ कि काश मैं बहुत पहले ही कॉलेज टाइम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुका होता, तो आज तो कितने ज़्यादा हमारे पास पैसे हो जाते, ये हो जाता, वो हो जाता। उससे चीज़ें नहीं चलती हैं। अब ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप समय बीत जाने के बाद ये सोचते तो हैं कि काश, लेकिन फिर आप ये नहीं ध्यान देते कि मैं अभी से क्या सीखे, अभी वो कौन सी चीज़ें जो कर सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज से 5 साल बाद में ये सोचूं कि 5 साल पहले ये कर लेता। तो जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो अभी है उसको हम समझें, टाइम को मैनेज करें, उन चीज़ों को करें जो कि करना सच में ज़रूरी है। ऐसे ही टाइम वेस्ट ना करें। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हेल्दी खाना खाना, फास्ट फूड्स पे इतना ज़्यादा ना खो जाना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ड्रेसेस पे ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। जो हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने लिए करना चाहते हैं। आप कब तक हो? जब तक आप जिंदा हो। तो सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहें, अच्छे से जिएं, उसके लिए तो पहले चीज़ें कर लो, उसके बाद सीखते सिखाते रहेंगे दोस्त, पता करते रहेंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि समय बीत गया तो कुछ चीज़ आपको नहीं बचा सकती। अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशंस जो होता है ना, उनकी देखभाल करना। देखो, जो हमारे रिलेशंस होते हैं, इंक्लूडिंग योर मम्मी पापा भाई बहन,
इंक्लूडिंग योर जो भी रिलेटिव्स होते हैं, इंक्लूडिंग योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनकी देखभाल करना सीखिए। आप कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आपके जो आसपास के संबंध हैं वो कितने अच्छे हैं। अगर आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई बहन आपसे खुश नहीं हैं तो मुझे बहुत डाउट है कि आप इंसान अच्छे हैं नहीं हैं। इक्का दुक्का अगर आप एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो आपको अपने परिवार का तो एक ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों का ख्याल आपको रखना चाहिए। लोगों को सिखाइए, लोगों को आगे बढ़ाइए, लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करिए। अपने ऊपर ध्यान देना मैं से आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आप करके देख लीजिए। पर्सनली मैं करके देख चुका हूँ। आप लोगों के बारे में सोचोगे तो आप अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। आप लोगों को सिखाते हो, आप अपने आप सीखना शुरू कर देते हो। आप लोगों की हेल्प करते हो, वो हेल्प कहीं ना कहीं आपके पास अचानक से आ जाती है। आप लोगों को उनकी मुश्किलों में उनका साथ देते हो, आप देखते हो कि यार मेरी मुश्किलें में भी कोई आ जाता है। पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है। वो जो शक्ति है, कर्मा है, भगवान है, वो कुछ ना कुछ तो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को समझेंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको करना चाहिए अगर आप इस नई परिस्थिति में हैं। 15 से 30